Hello everyone, welcome to Apti Plus Editorial Analysis. So in this session we'll try to understand the important editorial from the Hindu as well as from the Indian Express. तो समझने की कोशिश करेंगे जो important editorial है वो आप अपने prelims और mains examination में कैसे यूज कर सकते हो, क्वेश्चन कैसे बनेंगे, सवाल कहाँ से आ सकते हैं, राइट? पूरी इनिशिएटिव जो powered है by IS ज्ञान. Moving ahead, and I would also discuss some of the important questions with you. So मैं आपके साथ कुछ MCQs questions भी डिस्कस करूंगा जो कि आपके सिविल सर्विसेज 2020 के लिए प्रीलिम्स के लिए हेल्पफुल होगी, राइट? तो जो बच्चे अपेयर कर रहे हैं नेक्स्ट ईयर उनके लिए एक तरह से प्रैक्टिस होगा. एंड वी हैव ऑल्सो started a UPSC answer writing challenge. Basically, this is an essay writing challenge where you can participate every Sunday from 6 a.m. to 12 a.m. And the best essay would be awarded with 1,000 rupees as in cash. Fine. And आप हमारे prelims mock test में भी enroll कर सकते हैं जहाँ पे total 70 टेस्ट है. ये कोर्स you can avail both online and offline. So for more details you can refer to the description. मैंने description में लिंक दिए हुए हैं. सो स्टार्ट करते हैं आज के एडिटोरियल सेशन के. तो जो लिस्ट है जो इंपॉर्टेंट वो मैं आपको बता दूं. टुडे इज 11th of November. सो द इंपॉर्टेंट एडिटोरियल दैट विल बी डिस्कस्ड, द इन-डेप्थ एनालिसिस वुड बी ऑन द क्रॉप फॉर द क्लीनर एयर. सो दिस आई हैव टेकन फ्रॉम इंडियन एक्सप्रेस. सो ये इंडियन एक्सप्रेस के हैं, नो. एंड the other editorial that is there in the Hindu, these are the list of editorial that I'll be discussing, and Indian Express से ये वाला. Fine, a breather not closer. So moving ahead. So as I told you that first we'll start with the in-depth analysis, that is a crop for the cleaner air. So this is a very important topic because pollution related issues, चाहे वो issues हो, how to get into the dealing of the pollution, these things are getting very important nowadays. जब से air quality index बहुत ही ख़राब हुई है दिल्ली में, तो उसको लेकर के there's I have also covered that stubborn burning issues. तो वैसे ये भी काफ़ी important है, आप दोनों को complement करके देख सकते हो. ये आपके जनरल स्टडीज़ के पेपर 3 के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकती है, राइट? सो मूविंग अहेड, व्हाट एग्जैक्टली इज देयर? सो द एंटायर एडिटोरियल टॉक्स अबाउट द चेंजिंग द कल्टिवेशन ऑफ द क्रॉप, ओके, फ्रॉम पैडी टू कॉर्न या फिर अदर बासमती राइस की तरफ आगे बढ़ सकते हैं फॉर अ क्लीनर एयर. ओके, जितना कम से कम उस तरह का उपजाऊ होगा तो बर्निंग भी कमी होगी. So what exactly has happened? जो air quality index है that has touched into the emergency level in the national capital region of the Delhi. Okay, Delhi और उसके NCR के आसपास के इलाकों में air quality काफ़ी पुअर हो गई थी. जो level है that was somewhere approx to 500 to 1000 mbpm. Fine. और सुप्रीम कोर्ट ने इसी को देखते हुए प्रोएक्टिव रोल लिया. उन्होंने जो चीफ सेक्रेटरीज थे चारों स्टेट के, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश एंड दिल्ली, he has heavily taken a decision and asked them to take all the precautionary and preventive measures that can be taken at the earliest. So Punjab की जो stubborn burning है that is considered to be one of the main reason for the smog in the national capital. It is not the only reason, आप confuse मत होना, ये सिर्फ एक ही रीजन नहीं है, but ये एक बहुत अहम contribution है, okay? एंड देयर इज अ मैसिव इनएफिशिएंसी. जो इनएफिशिएंसी देखी गई है, जो ग्रेन मैनेजमेंट है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से, दोनों तरफ में बहुत इनएफिशिएंसी, द प्रॉपर गवर्नेंस इशू इज नॉट वेल इम्प्लीमेंटेड. नाउ द क्वेश्चन दैट इज बीइंग आस्क्ड दैट व्हाई पंजाब एंड हरियाणा, जो ऐसे स्टेट है जहाँ पे पैडी कल्टिवेशन के लिए वाटर का प्रॉपर एनवायरनमेंट नहीं है, देन ऑल्सो दे आर अलाइनिंग विद द क्रॉप रिक्वायरमेंट. तो किस तरह पे what we can do? We can do with an alignment crop that is favorable there. Okay, तो उस तरह की बातें हैं. तो I'll tell you what exactly is there. अगर बात करें सिर्फ राइस की, हमें मूव करना है पैडी की तरफ. अगर राइस की बात करें, अगर 1 किलोग्राम ऑफ राइस की अगर हम रिक्वायरमेंट देखें तो दैट इज 5000 लीटर ऑफ वाटर. तो 1 किलो राइस को उपजाने में 5000 लीटर पानी की खपत होती है. ओके, इन दिस बेल्ट, बेसिकली इन पंजाब and Haryana. So you can see, and I also request to the student and the parent, do not waste any of the rice, cereals, whatever you are using, because see, many laborers are intensifying there. Many of the hardcore potential has been put in. बहुत सारा पानी लगा है, बहुत सारी मेहनत लगी है. It has taken a lot of time. So कहीं भी अगर आप रेस्टोरेंट में जाएं, किसी की शादी में जाएं या कहीं भी जाएं, तो try to save as much as grain you can, because many other people who are dying for the food. So एक एग्जाम्पल के तौर पे मैंने ये लिखा, these are the factual data that I have taken. Now moving ahead, करेक्टिव मेजर्स बात है सुप्रीम कोर्ट. देखो सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, बेसिकली उन्होंने पंजाब एंड जो गवर्नमेंट है उनसे कहा कि जो आप पर क्विंटल 100 रुपये दे रहे हैं, क्योंकि पर क्विंटल फार्मर एज एन इंसेंटिव दीजिए, ताकि वो जो है एब्सटेन करे फ्रॉम द बर्निंग ऑफ स्टबल, वो रोके, वो ना जलाएं. ठीक है, अगर उनको कुछ इंसेंटिव मिलेगा तो दे विल स्टॉप इट. ओके, दे विल नॉट डू द स्टबल बर्निंग. फाइन. मूविंग अहेड,
इसी क्रम में पंजाब एंड हरियाणा की जो रीजन है उसके बारे में थोड़ा आपके लिए जानना जरूरी है कि द पंजाब एंड हरियाणा इज द ओनली राइस बेल्ट, ठीक है, दैट वाज नॉट अ राइस बेल्ट प्रीवियसली, बट इट आफ्टर बिफोर द ग्रीन रेवोल्यूशन, ग्रीन रेवोल्यूशन से पहले ये एक राइस बेल्ट रीजन नहीं था, इट वाज नॉट एन राइस बेल्ट रीजन, सो इट वाज ओनली नोन फॉर द मेज प्रोडक्शन, बोलते हैं ना मक्की की साग और सरसों दा साग एंड मक्के दी रोटी वाज मेन द फेमस इन द स्टेट ऑफ पंजाब। तो वहाँ पे मेज की प्रोडक्शन काफ़ी हाई थी एंड द क्रॉप मच ऑफ द जो खरीफ एरिया दैट वाज अंडर द राइस। फाइन, अभी हुआ क्या, अबाउट 1.3 बिलियन हेक्टेयर ऑफ द पंजाब एंड 4.1 बिलियन हेक्टेयर इन द हरियाणा इज डोमिनेटेड बाय राइस। फाइन, मूविंग अहेड, सो कुछ जो डिप्लेक्शन, इसी वजह से राइस की इतनी ज़्यादा कल्टिवेशन होने की वजह से देयर इज अ डिप्लेक्शन इन द ग्राउंड वाटर टेबल। ओके, दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट फॉर यू। तो ड्यू टू हैवी सोइंग ऑफ ग्राउंड वाटर एंड हैवी सोइंग ऑफ द राइस, जो ग्राउंड वाटर टेबल है वो काफ़ी हद तक डिक्रीज हो गया है एंड दैट इज, अगर मैं पर ईयर की बेसिस पे बात करूँ तो 33 सेंटीमीटर्स के आसपास every year, that is the degradation, depletion that is being seen in the Haryana and Punjab. Fine, जो ground water है that is again is more than 3/4 of the block in the Punjab and that is exploited. अगर मैं बात करूँ पंजाब की तो 3/4 of the जो blocks है वो already खत्म हो चुके हैं वहाँ पे, right? Now moving ahead, जो स्टेट गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है वही गलत है itself। तो देखो बेसिकली हुआ क्या कि टू सेव वाटर ड्यूरिंग द पीक समर सीजन में जो पंजाब की जो गवर्नमेंट उन्होंने एक लॉ पास किया 2009 में कि टू आउटलेइंग द पैडी सोइंग बिफोर जून 15। उसके बाद हुआ क्या, दिस पुशेस टू राइस हार्वेस्टिंग। उन्होंने कहा कि ठीक है भाई हम पैडी नहीं लगा सकते हैं तो विल गो फॉर द राइस हार्वेस्टिंग। नाउ लेट इन द अक्टूबर और मिड नवंबर हुआ क्या कि लीविंग वेरी लिटिल फॉर द सोइंग ऑफ द रबी क्रॉप, ठीक है, एंड मेनली वीट। उसके बाद क्या होता है कि फार्मर रिलाई अपॉन द पैडी हार्वेस्ट एंड दैट लीव्स द स्टबन्स, ठीक है, एंड वेयर नाउ व्हाट द ओनली ऑप्शन इज लेफ्ट टू द बर्न इट बिफोर। अगर वो बर्न नहीं करेंगे तो फिर आगे वो उस खेत को यूज नहीं कर पाएंगे। और इस टाइम में जो लेबरर की जो एक्सपेंसिव है, ओके, जो टॉकिंग अबाउट द फार्म लेबर दैट बिकम वेरी एक्सपेंसिव। पीक सीजन में होता है क्या, लेबर की एक्सपेंसिव बढ़ जाती है। तो द ओनली इजी ऑप्शन एंड द कॉस्ट इफेक्टिव मेथड दैट इज लेफ्ट इज बर्निंग ऑफ दैट स्टबन्स। ओके, सो उसी वजह से प्रॉब्लम आई। नाउ मूविंग अहेड, जो लेसन्स है जो लर्न करना चाहिए इन स्टेट को फ्रॉम द ईस्टर्न इंडिया टू शिफ्ट फ्रॉम द जो राइस की जो वैरायटी उसमें कैसे चेंजेस ला सकते हैं। देखो अगर बात करें ईस्टर्न इंडिया की तो वाटर अवेलेबिलिटी यहाँ पे अबंडेंट है, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अबाउट 2 मिलियन हेक्टेयर ऑफ राइस ग्रो होता है इस एरिया में, ओके, इन द नॉर्दर्न बेल्ट। और यहाँ दिस एरिया इज मोस्टली डोमिनेटेड बाय द बासमती ग्रोइंग एरिया, ओके। ऑलमोस्ट जो पूरी जो कैपेसिटी की बात करें तो 1.2 मिलियन हेक्टेयर्स है and it produced almost 4.6 million tons of बासमती। ओके, सो अब क्या होगा कि जो वैल्यू ऑफ बासमती है वो काफी हाई है, ऑलमोस्ट इट इज 3 times हायर देन द कॉमन राइस दैट इज एंड इट इज एक्सपोर्टेड। सो पंजाब और हरियाणा क्या कर सकते हैं, इंस्टेड दे शुड फोकस ऑन द बासमती राइस एंड अल्टीमेटली इट विल गिव देम मोर वैल्यू, ठीक है। तो ज़्यादा पैसे होंगे तो वहाँ के जो फार्मर्स हैं उनको प्रॉब्लम भी नहीं होगा। एंड होता क्या, देखो मैं आपको इस वजह से इसके समझाने की कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि जो नॉर्मल जो पीडीएस में जो राइस सेल होती है दैट सेल फॉर 3 kgs पर अंडर द नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, सिर्फ 3 रुपये मिलते हैं उनको पर केजी। तो अगर वो बासमती की तरफ डाइवर्ट हो तो दे वुड गेट मोर मनी। फाइन, now moving ahead, the underlining question that is there, so what are the important questions that has to be asked? See how the government would encourage the farmer to grow paddy to corn, okay, paddy से corn की तरफ कैसे बढ़े, ये पूरी कोशिश है। and they should also the center and the state government should also abolish the fertilizer and power subsidies। हो क्या रहा है कि सब्सिडीज देने की वजह से बहुत ज़्यादा अननेसेसरी ओवर प्रोडक्शन हो रही है एंड अल्टीमेटली जो ओवर प्रोडक्शन है वो क्या हो रहा है, एफपी जो हमारा फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जो एफसीआई है वहाँ पे जाकर जमा हो रहा है और वो वहाँ पे सड़ रहा है अल्टीमेटली, ठीक है। तो कुछ एक हमें ब्रैकेट लगाने की जरूरत है, मैं आपको बताऊंगा वहाँ पे क्या करना है। नाउ देयर इज अदर, जो सब्सिडीज है वो कैश के फॉर्म में दे दी जाए ताकि वो किसी और क्रॉप्स को खरीद सके या किसी और चीज के उत्पादन को कर सके। नाउ द फार्मर कुड हैव आल्सो इनकरेज टू चूज द क्रॉप प्रेफरेंस, एक क्रॉप प्रेफरेंस देना चाहिए। देखो अगर बात करें जो सब्सिडी गवर्नमेंट दे रही है, ओके, अगर टोटल मिला के देखिए जो फर्टिलाइजर्स एंड पावर सब्सिडी तो ऑलमोस्ट जो होता है वो 12,000 पर हेक्टेयर के पास होता है, 12,000 पर हेक्टेयर, दैट इज इक्वेटेड बाय द सेंटर एंड द स्टेट।
सो इसके जगह पे व्हाट दे कैन आस्क फॉर ग्रोइंग क्रोन को भी मेज बेसिकली इट कैन बी मोटिवेटेड टू ग्रो दिस। और अगर ये पैसे अगर वो ऐसे दे रहे हैं सब्सिडी के तौर पे, तो अगर वो डायरेक्ट कैश दें तो भी कम पड़ेगा, ठीक है। तो कैलकुलेशन सजेस्ट दैट द कंबाइंड सब्सिडी फॉर इरिगेशन एंड फर्टिलाइजर इज अबाउट 15,000 रुपये। देखो उनको जो जो बात की जा रही है देने की, वो बात की जा रही है कि आप 12,000 रुपये इनको कैश दे दीजिए, ठीक है, वो ज़्यादा अच्छा होगा। एंड दे वुड बी मूविंग टू ग्रो द कॉर्न। हो क्या रहा है कि वो अगर जो दोनों सब्सिडी मिला करके देते हैं, पावर की एंड बेसिकली फर्टिलाइजर की, तो ये दोनों माउंट करता है 15K के आसपास। तो अल्टीमेटली 3,000 का गवर्नमेंट को ही सेविंग है, ठीक है। सो दिस इज व्हाट आई वांटेड यू टू अंडरस्टैंड। नाउ मूविंग अहेड, what is the important way forward that you can understand from this? देखो the solution है, the solution to this problem rest with the center and the state government। ये दोनों है डिसीजन मेकर, इनको डिसाइड करना है कि कैश इंटेंसिव कैसे दे, कैश की जो जो है ना, जो आई मीन द इंसेंटिव्स दैट इज बीइंग प्रोवाइडेड दैट वुड बी ग्रोन फॉर द पैडी से शिफ्ट करके कॉर्न में जाए। एंड अगेन द चेंजेस दैट वुड बी देयर टू एड्रेस द स्टबन बर्निंग में काफ़ी हद तक इसमें गिरावट देखी जाएगी। एंड सेंटर शुड अनाउंस दैट इट शुड प्रोक्योर, सेंटर को ये भी डिसीजन लेना चाहिए कि 50% से ज़्यादा जो हेविली डोमिनेटेड एरियाज हैं, जो पैडी ग्रोन एरिया है, उसमें हम 50% से ज़्यादा नहीं लेंगे, ठीक है। तो ये क्या होगा, एक ओवर एक्सप्लॉयटेशन, जो ओवर क्रॉपिंग जो ग्रोन हो रही है उससे उसको रोकेगा, कहीं ना कहीं रुकेगी इससे। फर्दर इट विल ऑल्सो नॉट गिव दैट द स्टेट प्रोक्योरमेंट एजेंसी वुड नॉट गिव मोर देन 4% एज एन कमीशंस, ठीक है। जो कमीशंस भी दे जाते हैं उसमें 4% से ज़्यादा नहीं होगा। और एक इंसेंटिव जो 12,000 का मैंने आपको बताया पर हेक्टेयर जो कैश के तौर पे देना चाहिए। सो दिस वुड डेफिनेटली प्रमोट फार्मर टू स्विच फ्रॉम पेडी टू कॉर्न एंड इट विल कट डाउन द प्रोक्योरमेंट एक्सप्लॉयटेशन ब्लॉक। एंड और ऑल्सो जो सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट है, जो कंसर्न है, वो भी कुछ हद तक इससे एड्रेस होती है ऐसे, ठीक है। सो दिस वॉज अ इंपॉर्टेंट वे फॉरवर्ड दैट यू शुड अंडरस्टैंड एंड इंडीड इफ इट इज आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन यू शुड राइट दिस। मूविंग अहेड, कुछ हिंदू से इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, वो आपके लिए जानना ज़रूरी है। सो बेसिकली रिवार्ड एंड इग्यूरियस वायलेशन, ये अयोध्या से रिलेटेड जो जजमेंट आई है सुप्रीम कोर्ट के, उसके बारे में। आरसीपी मैंने पहले पे भी बहुत सारे 2 एडिटोरियल कवर किए हैं, आप लोगों ने अगर नहीं देखा तो पीछे के प्लेलिस्ट में जाके वीडियो सेक्शन में हमारे यूट्यूब चैनल में वहाँ देख सकते हैं। एंड नो मोर प्रो वॉइसेस इन द वैली। सो ये 3 आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे। दीज 2 इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट, सो आई विल बी नॉट डिस्कसिंग दिस वन। और यहाँ पे मैंने रिवार्ड फ्रॉम द इग्यूरियस वायलेशन एंड अ ब्रीदर नॉट क्लोजर, ये भी मैंने इंडियन एक्सप्रेस से लिया। ये दोनों को मैंने क्लब करने की कोशिश की है क्योंकि ये दोनों सेम पैरामीटर्स पे हैं, ठीक है। तो ये आपके जनरल स्टडीज़ के पेपर 2 के लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है, फाइन, जहाँ पे सवाल पूछे गए हैं बेसिकली द इंटायर एडिटोरियल कंसर्न अबाउट द जजमेंट दैट वाज देयर फॉर द सुप्रीम कोर्ट। तो मैं आपको बताता हूँ इसमें क्या आप बेसिकली देखो, जो जजमेंट आया अयोध्या में, जो अयोध्या की इश्यूज थी, वो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बिकॉज एग्जाम में आपसे डायरेक्ट अयोध्या के बारे में नहीं पूछा जाएगा, बट द जजमेंट, द वैलिडिटी, अगर केस स्टडी की बात करूँ मैं जनरल स्टडीज पेपर 4 में, तो इस तरह के सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। तो जो पूरी जो केस है वो आपको पता ही है कि जो जजमेंट थी ऑलमोस्ट टॉप कोर्ट 5 बेंच कोर्ट थी जिन्होंने ऑर्डर दिया बाबरी मस्जिद पे। तो बेसिकली जो डिस्प्यूट है दैट वाज फॉर 2.7 हेक्टेयर ऑफ लैंड, ठीक है, 2.7 हेक्टेयर ऑफ लैंड थी, उस पे लेकर। तो गवर्नमेंट जो जजमेंट की जो आई है सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट, उसमें बताया गया है कि उसी एरिया पे एक ट्रस्ट बनेगा, ठीक है, दैट विल सीक फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द टेम्पल फर्दर एंड 5 हेक्टेयर एरिया विल बी ऑल्सो प्रोवाइडेड फॉर एन मॉस्क्यू, ओके, जो दैट विल बी अंडर द एरिया ऑफ अयोध्या, अयोध्या के बाहर नहीं बनेगा ये चीजें, ठीक है। सो एक तरह का दिस डिसीजन वाज बीइंग एप्रिशिएटेड बाय बोथ ऑफ रिलीजन, बोथ हिंदू एंड मुस्लिम। तो एक रीजन हार्मनी बनाई गई है जजमेंट के थ्रू। एंड अगर मैं एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे आपको बताऊँ, जो 3 लोग थे जो इसमें इन्वॉल्व है, तो जो पहले हैं वो है उत्तर प्रदेश सरकार, ओके, जो उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट है दैट वाज इन्वॉल्व एज एन फर्स्ट, उस उत्तर प्रदेश की जो सुन्नी वक्फ बोर्ड है वो है। दूसरी जो थी वो है जो रामलला, जो खुद जो डाइटी हैं, दैट वाज ओके। सो रामलला इज इन वन ऑफ द एप्लीकेंट एंड अदर इज द Nirob Akara, okay, which has been the manager of the Devasan, the Lord. So these 3 were the main part of this. So judgment के बाद एक चीज़ और आपके लिए जानना जरूरी है, जो ASI की जो फाइंडिंग्स है वो कहती है कि जो बाबरी मस्जिद की जो मॉस्क डिमोलिशन हुई है, उससे पहले वहाँ पे नीचे मंदिर के बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर मॉन्यूमेंट्स पाए गए हैं। सो सी दैट इज अ नेगेटिव पार्ट ऑफ द डोमेन, बट ऐसे न्यूज़ में आप
बहुत ज़्यादा क्वेश्चन एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो, एक पॉलिटिकल न्यूज़ है, बट हाँ फ्रॉम द लीगल एंगल यू हैव टू अंडरस्टैंड कि व्हाट इक्वालिटी द जजमेंट हैज़ प्रोवाइडेड, फाइन, फॉर बोथ ऑफ द रिलीजन्स. सो दिस वॉज देयर. नाउ मूविंग अहेड, आरसीपी के इश्यूज़ को मैंने पहले कवर किया हुआ है, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा टाइम लेकर नहीं बताऊंगा आपको. यहाँ पे ऑलरेडी दैट हैज़ जो फार्म सेक्टर से जो रिलेटेड इश्यूज़ है या जो डेयरी सेक्टर की जो कंसर्न थी, दैट वाज बीइंग हाईलाइटेड. और आरसीपी जो हमने ज्वाइन करने का जो प्राइम मिनिस्टर ने कोशिश किया कि विल बी नॉट ज्वाइनिंग द आरसीपी, तो उसके बारे में ही दैट इज़ बीइंग डिस्कस्ड कि अदर रिफॉर्म कैलिब्रेशन कैसे हो सकती है, बिकॉज जापान हैज़ ऑल्सो आस्क्ड कि एक हम इंडिया के साथ मिल करके कोई इस तरह का एक ब्लॉक बनाए जहाँ पे वी कैन ऑगमेंट द ट्रेड ब्लॉक, जहाँ पे चाहे फिर एफटीए की बात की जाए, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बात की जाए, दीज थिंग्स कैन बी टेकन केयर ऑफ. बट व्हाट इंडिया वांटेड कि हमारे किसी भी सेक्टर्स में, चाहे वो एफटीए की बात हो, चाहे वो डेयरी सेक्टर हो, वी कैन नॉट हार्म दिस सेक्टर. एग्रीकल्चर सेक्टर की बात हो या टेरिफ बैरियर्स की बात हो, इस तरह पे हम कहीं भी अपने लोगों को वी कैन नॉट आस्क देम टू डिग्रेड देयर वैल्यू, और वहाँ पे प्रॉफिट काफ़ी कम है. ठीक है, सो दिस इज ऑन दैट कंसर्न. मैंने इस पर एडिटोरियल बनाया हुआ है, आप एक बार इस वीडियो को देखो, यू विल गेट द क्लैरिटी ऑन दिस टॉपिक. नाउ मूविंग अहेड, no more proactive voices in the valley. This again can be important for the gender studies paper too. See, after the abrogation of article 370, so the governance issue, the real time, the ground reality, जो जमीनी तल पे जो हकीकत है, that is not very good. See what has happened, there is a complete shutdown in the now it is a union territory. So in the union territory of Jammu and Kashmir and Ladakh तो फिर भी ठीक है, जो जम्मू कश्मीर का जो एरिया है वो अभी भी शट डाउन है. तो जो नॉर्मल लाइफ है दैट इज बीइंग वायलेटेड. चाहे वो स्कूल की बात की जाए, ठीक है, अभी भी कुछ स्कूल खुले हुए हैं जम्मू में, बट अगेन इन द कश्मीर रीजन, सो देयर इज अ ब्रेक शट डाउन. तो गवर्नमेंट शुड टेक अदर करेक्टिव मेजर्स की देखो कैसे वी कुड मेक द लाइफ मोर नॉर्मल देयर. ओके, एक नॉर्मलसी ऑफ लाइफ होनी चाहिए, सो दैट the entire participant, the citizen of that particular union territory should feel that कि कुछ गवर्नमेंट कुछ ऐसा डिसीजन दिया है that in the favor of. अभी वहाँ पे जो बिजनेस की बात की जाए पूरी ठप है वहाँ पे, ठीक है. एंड पीपल, जो यहाँ पे एक हाईलाइटेड पॉइंट है इस आर्टिकल में, पीपल लेट फील डाउन, मतलब उनको बहुत ज़्यादा इस डिसीजन से कोई अब 3 महीने होने चले, 3 महीने से ऊपर हो गया है इस डिसीजन को. तो द नॉर्मलिसी इन दैट पर्टिकुलर यूनिट टेरिटरी नीड टू बी इम्पार्टेड. ठीक है, गवर्नमेंट को कुछ ऐसे करेक्टिव मेजर्स लेने चाहिए जहाँ पे पूरी जो यातायात व्यवस्था है या फिर जो नॉर्मल जो बिजनेस की बात करिए, दैट शुड बी बिकमिंग प्रीटी नॉर्मल. ओके, सो दिस वाज देयर इन दिस एडिटोरियल. नाउ अगर इंडियन एस्पेक्ट्स की बात करें तो इसको मैंने दिस एडिटोरियल आई हैव टेकन एज इन डेप्थ एनालिसिस. मैंने आपको समझाया पूरी डिटेल में चीज़ें कैसी है. ये वाला जो एडिटोरियल है, दिस इज अगेन अबाउट द अयोध्या, दिस इज ऑल्सो अगेन अबाउट द अयोध्या, एंड दिस इज ऑल्सो अबाउट द अयोध्या. सो ये तीनों अयोध्या के बारे में है. तो बेसिक आपको जजमेंट के बारे में जानना है. यू डोंट नीड टू बी अ लॉयर, यू डोंट नीड टू टेक लीगल एंगल ऑफ दैट, एंड दिस इज नॉट दैट important from the exam perspective. Now moving ahead, I'll discuss some of the important questions that will be helpful for you. So the important questions is from the static portion of the Indian polity. So the first question is if any question arises whether the matter fall under the governor discretion or not, whose discretion would be final? Whether the Speaker of the State Assembly, Chief Justice of the concerned High Court, Governor or Chief Minister. तो उसका क्या करेक्ट आंसर है? काफी थोड़ा ट्विस्टेड क्वेश्चन है, यूपीएससी टेंड टू आस्क दिस क्वेश्चन, पर बहुत ही ईजी है. आप पार्टिसिपेट करें, मुझे बताएं क्या करेक्ट आंसर है. आप लोग में से बहुत लोगों का आंसर आ रहा है. रियली थैंक यू फॉर पार्टिसिपेटिंग एंड राइटिंग योर आंसर इन द कमेंट सेक्शन. Now the second question of the day, that is from the general science. This is an PYQ that UPSC has already asked in 2014. So fruit stored in the cold chamber exhibit longer storage life because what are the other reason? That is exposure to the sunlight that is prevented, concentration of dioxide in the increase in the carbon environment, rate of respiration is decreased, and there is an increase in humidity. So क्या ऐसे कारण है that leads to the longer storage of the food in the cold chamber? So again the easy one, apply your mind, write the correct answer in the comment section. आप में से जिन लोगों को करेक्ट आंसर नहीं पता है तो वो हमारे डिस्क्रिप्शन देख सकते हैं, वहाँ मैंने करेक्ट आंसर भी दिया हुआ है, राइट. So I sincerely thank you for listening to this video. Do not forget to like our Apti Plus Telegram channel, subscribe it, and like this YouTube video as well. Subscribe to our YouTube channel so that once we upload any of the video, you get the notifications. And I sincerely thank you for listening to this video. If you have any concern, do let me know. I'll be more than happy to assist you. We'll meet in the next video with some of the important editorial that will be helpful for the examination. Thank you so much for listening.